हमारे बेटे का ध्यान रखने के लिए हम सब हैं यहाँ। तू निकल यहाँ से, निकल। बिजली चली गई। अब कुंवर साहब की ऑक्सीजन की मशीन कैसे चलेगी? अगर मशीन नहीं चलेगी तो कुंवर साहब को ऑक्सीजन कैसे मिलेगा? ये जान को खतरा हो सकता है। मैं बिजली विभाग को फोन करती हूँ। कोई फोन नहीं उठा रहा है। अंबिका, कुंदन की सांस उखड़ रही है, देख। कुंवर साहब, कुंवर साहब, नहीं नहीं, आपको कुछ नहीं होगा कुंवर साहब। देवर साहब, एक माँ को उसके बच्चे से अलग करने की सजा है ये। अब जो मेरे और मेरे गन्नू के बीच आएगा उसे अपने रास्ते से हटा दूंगी मैं। मासा मासा, वो बिजली। अबे, बिजली जाने से ऑक्सीजन मशीन बंद हो गई है। तुम गाड़ी निकालो, जल्दी कुंदन को अस्पताल लेकर जाना होगा। हम भाई साहब को लेकर कहीं नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि गांव वालों ने हवेली के दरवाजे पे ताला लगा रखा है। और मुझे लग रहा है बिजली भी डायरेक्ट ट्रांसफार्मर से काटी गई है। हम कुछ नहीं कर सकते। हम सब घर में कैद हो चुके हैं। हे माता जी महाराज, कैसे बचाएंगे हमारे बेटे को? हे भोलेनाथ, मैं हमारे कुंवर साहब के जीवन की भीख मांगती हूँ आपसे, उन्हें बचा लीजिए। भगवान उन्हीं की मदद करता है जो अपनी सहायता करते हैं। इसका मतलब ये भोलेनाथ का ही इशारा है कि अब हमारे कुंवर साहब की जान बचाने के लिए हमारे को ही कुछ करना होगा। कुंवर साहब, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मैंने अपनी विज्ञान की किताब में पढ़ा था बिजली कैसे बनाते हैं। अबे भाई साहब, आप जल्दी स्टोर रूम में आइए हमारे साथ। ये वो ढूंढ क्या रही हो? बताओ तो सही। कुंवर साहब को बचाने का सामान ढूंढ रही हूँ। लगता है सदमे से दिमाग की नसें हिल गई है। अभी रत्ती में रास्ता ढूंढ रही है। अस्पताल में कोई फोन नहीं उठा रहा है। एक तो यहाँ हमारी जान अटकी हुई है और पता नहीं वो घेवर अभय और वेदिका को स्टोर रूम में क्यों लेकर गई है। मिल गया जो चाहिए था। लेकिन भाभी साहब, मोटर का करोगे क्या आप? अबे भाई साहब, क्या हमारे पास कोई पुरानी साइकिल पड़ी होगी घर पर? हाँ होगी। आप जल्दी से लेकर आइए। ये सब तो क्या लेकर आई है?
यहाँ मेरा बेटा मौत से लड़ रहा है और तुझे ये सब तमाशा करना है। बुआ सा, आप विश्वास रखिए, मैं कुंवर सा को कुछ नहीं होने दूंगी। ये घेवर आखिर करने क्या वाली है? भाभी साहब, फिलहाल यही साइकिल मिली है। इस साइकिल को थोड़ी ऊंची जगह पे रखना होगा ताकि इसका पहिया घूम पाए। देख अंबिका देख, क्या पागलपन मचा रखा है इन लोगों ने। ये सब क्या कर रही हो तुम? मासा, मैं कुंवर सा को बचाने की कोशिश कर रही हूँ, आप बस मेरा भरोसा कीजिए। जैसे जैसे साइकिल का पहिया घुमाएंगे उससे बिजली बनेगी। सबसे पहले मोटर को व्हील से ऐसे जोड़ें कि जब व्हील घूमे तो उसके साथ साथ मोटर भी घूमे। प्लस और माइनस तारों को उस मशीन से कनेक्ट करें जिसे आप चलाना चाहते हैं। देखना, कुंदन की हालत बहुत खराब हो रही है। कुंवर सा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी कुंवर सा। जब तक बिजली नहीं आ जाती तब तक आपकी सांसों के लिए हमारे पैर चलते रहेंगे। घेवर, आज एक बार फिर साबित कर दिया तूने कि पढ़ाई जीवन में कितनी ज्यादा जरूरी है।
हे माता जी महाराज, मारी को शक्ति दो, मदद करो मारी। मैं कमजोर नहीं पड़ सकती, मुझे अपने कुंवरसा के लिए ही करना ही होगा। आपको होश आ गया? कुंदन, हमारा बच्चा, तू ठीक है ना? जान निकल गई थी मेरी। माता जी महाराज का शुक्र है कि आप होश में आ गए। केवर, ये सब क्या है? नहीं, आपकी हालत बहुत कमजोर है इस वक्त, आप बात मत करिए, आप आराम करिए। ये कुंदन भाईसा कैसे बच गए? मुझे काली भाईसा को बताना होगा। बुआ जल्दी बाहर चलिए, बाहर गांव वाले आए और बहुत गुस्से में हैं। आइए। आपके भतीजे और उसकी बिंदनी के काले कारनामों के किस्से तो आप तक पहुंच ही गए होंगे। आपको यह पता चल गया होगा कि कैसे शोषण किया हमारी बिंदनियों का, अपमान किया हमारी परंपराओं का। हमारी बिंदनी को गलत रास्ते पे ले जाने की सजा सरपंच को जरूर मिलेगी। क्यों भाइयों? जरूर मिलेगी। चलो भाइयों, चलो। बुआ, किसी को मारने का इरादा ना है हमारा, पर सबको गुस्सा भी जायज है। हमारे को सरपंच जी को बचाने का अब एक ही रास्ता नजर आ रहा है। अगर सरपंच जी अपनी नाक रगड़ के पूरे गांव से माफी मांग ले तो। और अपना सरपंच पद त्याग दे तो। हम सब उन्हें माफ कर सकते हैं। सरपंच को हमसे माफी मांगनी ही पड़ेगी। घूंघटवाड़ी में जो हुआ उसमें कुंवरसा की गलती नहीं बल्कि किसी की साजिश थी। और आपकी बिंदनिया, क्या आप लोगों को उन पर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है कि वो ऐसा गलत काम करेंगी?
बहकावे में इंसान बहुत कुछ कर जाता है भाभी साहब, इसलिए ये सब हमें मत बताइए। हम बस इतना जानते हैं कि सरपंच ने हम सबके साथ धोखा किया है। चलो भाइयों, आखिर देखते सरपंच अंदर छुपकर क्या कर रहा है। रुक जाओ। हमारे भतीजे से बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन इस समय वो इस हालत में नहीं है कि किसी से माफी मांग सके। इसलिए कुंदन के बदले मैं सबसे माफी मांगती हूं और उसके सरपंच पद के त्याग की घोषणा करती हूं। आज से, बल्कि अभी से, हमारा कुंदन इस गांव का सरपंच नहीं है। जीजा, और घूंघटवाड़ी, उसका क्या हुआ सा जिसकी वजह से यह सब तमाशा हुआ है? ऐसे केसेस में जब तक रिकवरी पूरी तरह ना हो जाए, सिचुएशन थोड़ा क्रिटिकल रहती है। गलती से भी इनकी ऑक्सीजन बंद नहीं होनी चाहिए। इस जिले में घूंघटवाड़ी कभी नहीं खुलेगी। लल्लन, चलो भाइयों। काली भाईसा का तो काम हो गया, लेकिन कन्नू मुझे अभी तक नहीं मिला। मुझे कुछ करना होगा। तुम्हारे सपने अपनी जगह, कुंदन की जिद अपनी जगह। आज एक बिंदनी अपने धर्म के खिलाफ गई। तुम्हारी वजह से कुंदन की जान और मान दोनों पर बनाई थी। इसीलिए मैं कहती थी कि एक बींदनी के लिए पढ़ाई लिखाई के सपने देखना पाप है। और आज थारे इस पाप की कीमत थारे बींद ने अपने मान से चुकाई है। वासा, वासा, अभी जो भी हुआ मैं जानती हूँ, और हमारा भगवान जानता है कि अभी जो कुछ हुआ उससे हमारे को कितनी तकलीफ पहुंची है। आप सबसे हाथ जोड़कर बस यही विनती है कि अभी जो हुआ वो कुंवर सा को ना बताया जाए। उनकी तबीयत और बिगड़ सकती है, और ऐसे वक्त में
उनकी जान पर कोई खतरा मैं नहीं ले सकती। खतरा तो बना ही रहेगा बिंदनी, जब तक तू तेरी पढ़ाई की जिद ना छोड़ेगी। बड़ी मासा, बुआ सा, घेवर ने तो हमें मना कर दिया कुंदन भैसा को ये बात बताने के लिए। पर पता नहीं वो ये बात कुंदन भैसा को किस तरह से बताएगी। कहीं वो हमें ही गलत ना समझे। वर्षा ने बहुत देर से कुछ खाया नहीं है, उनके लिए सूप बना लेते हैं। केवल मैं जानती हूँ कि थारे अंदर के तूफान उमड़ रहा है, पर अपने अंदर के इस तूफान को, इस शोर को ऐसे खामोशी से मत दबा, निकल जाने दे इसे। ये सब क्या हो गया? एक ही झटके में सब खत्म हो गया। जीजा, जिस सपने के लिए हमारे कुंवर साहब पूरी दुनिया से लड़ गए, वो सपना खुद उनकी घेवर ने तोड़ दिया। ये कड़वा सच में कैसे बता पाऊंगी कुंवर साहब को? क्या वो हमारे को इसके लिए कभी माफ करेंगे? ना घेवर, ऐसा कुछ ना है। तूने ऐसा कुछ भी ना किया। तूने जो कुछ भी किया है वो घर वालों और देवरसा की भलाई के लिए किया है, इसलिए अपने आप को दोष देना बंद कर। हाँ सुगना, हुकुम सा बुला रहे हैं। हाँ, रोना बंद कर और सुन, संभाल खुद को। हाँ, मैं आती हूँ। कुंवर साहब, आप यहाँ? घेवर, हमारी सरपंच की पगड़ी। सरपंच की पगड़ी। पगड़ी के बारे में आपको कैसे पता? इसका मतलब हमारा सपना फिर से सच हो गया। ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? इससे पहले कि कोई और अनहोनी हो जाए, हमें जल्द ही कोई रास्ता निकालना होगा।